कोरोना का कहर चाइना में इस कदर है कि वहां पर ना जाने कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से, और स्थितियां जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। शायद आप वो समय भूल गए होंगे जब भारत में लॉकडाउन लगा था, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, रोजगार खत्म हो गए, कई लोगों की जान चली गई। और ये लॉकडाउन किस वजह से लगा? कोरोना वायरस की वजह से। और कोरोना वायरस की चाइना उत्पत्ति कहा गया कि चाइना से हुई, और चाइना में सबसे पहले लॉकडाउन को हटा दिया गया। वो इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। पूरा देश, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था, तो वो इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे कोरोना जो है उनके देश से खत्म हो गया है। लॉकडाउन खोल दिया, जिंदगी जो है बड़े ऐशो आराम से वहां पर चल रही थी, बहुत अच्छे से जीवन यापन चल रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि चाइना में स्थितियां खराब हो गई। जब पूरे विश्व की स्थितियां सुधर गई हैं, भारत की स्थितियां सुधर गई हैं, तो अब खबर यह है कि कोरोना का कहर चाइना में इस कदर है कि वहां पर ना जाने कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से, और स्थितियां जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं। आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी, क्या भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं, और चाइना में क्या स्थिति है, ये खबर जो है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं हैं, जहां हैं भी वहां लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। बीजिंग में शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दुगने हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फाइगल डिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियोस शेयर किए हैं। इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्पोर्ट्स के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया की 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख लोगों की मौतें होने की आशंका है। अमेरिकी साइंटिस्ट बोले। एरिक फाइगल डिंग ने चीन की सरकार को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सरकार पर आरोप लगाया कि उसका लक्ष्य ही है कि जिसे संक्रमण होना है हो, जिसकी मृत्यु हो रही है उसे मरना दिया जाए। जल्दी संक्रमण, जल्दी मौत, जल्दी पीक, यानी सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। अस्पताल, शमशानों के सर्वे से तो यही जाहिर होता है, क्योंकि मौतों की संख्या में विस्फोट साफ दिखाई दे रहा है। अभी चीन में संभावित 3 लहरों में से पहली लहर चल रही है। इसके बाद दूसरी लहर जनवरी माह के बीच में आएगी। उस वक्त देश में एक हफ्ते का लूनर ईयर सेलिब्रेशन चलता है, जिसमें लाखों लोग देश में आते जाते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी लहर फरवरी के आखिरी से मार्च के बीच में आ सकती है। उस समय सभी लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं। ऐसे में ज़्यादा लोग इन्फेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। चीन में कोरोना से होने वाले मौतों के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। रिपोर्ट की माने तो
चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा, उस समय तक मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। इसमें हम आपको बता दें कि भारत जैसे देश को इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में भी हर जगह होगा, लेकिन वो अब हम पर इसलिए असर नहीं करेगा क्योंकि हमने कोरोना की सारी डोजेज ले रखी हैं। अब कोरोना का भारत में खतरा नहीं है। दुनिया भर में यहाँ कोरोना केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश के कुल 3490 एक्टिव कोरोना केस बचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। ये संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीनों की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तो देखा आपने चाइना में किस तरह की स्थिति है। वायरस ने वहां पे कोहराम मचा रखा है। शमशान घाट पर बुकिंग जो है वो मुश्किल हो गई है। 2000 बुकिंग्स चल रही हैं। आप सोचें कितनी मौतें वहां पर हो रही हैं। और एक समय था जब उसने सबसे पहले अपने वहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके वहाँ पर कोरोना का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिन देशों में खतरा था वो आज सुरक्षित हैं, उसमें हमारा भारत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फैसलों की वजह से आज भारत जो है वो लगभग हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से वो सुरक्षित है। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 डोज तो सभी को लग चुकी हैं। और फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर है। ये खबर बताने की वजह ये थी कि आपको जानना चाहिए कि इस समय चाइना की स्थिति कैसी है, क्योंकि चाइना वही देश है यहाँ पर उसका नाम आया था कि ये वायरस की उत्पत्ति चाइना से हुई है। और अब स्थिति वहाँ पर कितनी ख़राब हो गई है। जब आप दूसरों के घर पे पत्थर मारते हैं तो कभी वो पत्थर मुड़ के भी आपके घर पे पड़ सकते हैं, ऐसा भी होता है। और कर्म का फल तो मिलता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और अपना भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।